So hi friends, welcome back to my channel. This is Dr. D and you watching me on Dr. Devin, the Ranko King. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में और आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि मार्केट के ट्रेंड्स को पहचानना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये रैंको स्ट्रैटेजी से आपको ऑप्शन बाइंग भी बहुत इजी होने वाली है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आपको चाहिए ट्रेंड। तो जब भी हम मार्केट में देखते हैं तो हमको ये कैंडल स्टिक सिखाए जाते हैं। मैं कैंडलस्टिक्स की जगह पे आपको जो चार्ट देखने को बोलूँगा वो यहाँ पर ऑप्शंस में आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आपको बार दिख रही हैं, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखेगा जो कि रैंको चार्ट है। आप जब रैंको चार्ट से कंपेयर करते हो नॉर्मल कैंडलस्टिक को, तो मार्केट में ट्रेंड यहाँ पर पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम रैंको चार्ट्स में होते हैं तो ट्रेंड काफ़ी क्लियर नज़र आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक आइडियल बॉक्स साइज़, यानी कि ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, ये पहचानने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं, ATR बेस्ड स्टडी और दूसरा परसेंटेज बेस्ड स्टडी, जो कि नॉन रिपेंटेबल रैंक को जिसने मेरा सेशन किया हुआ है उनको आता है। बट अगर आप फिर भी अगर आपने वो कोर्सेज नहीं किए हैं, जाके आप सर्च पे अगर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे अब सर्च किया है, आप यहाँ पे देखोगे तो त्रिकाल स्ट्रैटेजी और ये इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, जहाँ पे 4000 से ज़्यादा लोग लर्नर्स हैं, नॉन रिपेंटेबल रैंक को 1200 लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये अगर आपको पता है तो आपको ये बॉक्स साइज निकालना आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आता है, कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 16.7 का बॉक्स साइज लगाना है, इस टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे ले जाना है और आपके चार्ट को इस तरह से पुटअप कर देना है। देखिए ये जो टाइम है वो 1 मिनट का लगा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, ताकि आपको नीचे का टाइम भी दिखता रहे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, आपको इसमें एक इंडिकेटर इस्तेमाल करना है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपको क्या बताएगा कि भी मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। इसकी जो स्टडीज़ रहेंगी वो रहेगा ATR पीरियड 1, सोर्स क्लोज एंड ATR मल्टीप्लायर 3.1 पे रहेगा। इससे क्या है, मार्केट के ट्रेंड को पहचानना ईजी हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, प्रीवियस सेशन में 23 जनवरी को हमें जो ट्रेंड मिला था डाउनवर्ड का, वो मिला था करीबन 10:18, यानी कि अगर मैं 5 मिनट के इसी चार्ट पे 5 मिनट पे जाता हूँ तो यहाँ पे 5 मिनट पे एकदम क्लियर ट्रेंड डाउन साइड अप साइड अपने को दिखा था। इसके बाद में पहले अप ट्रेंड में था, बाद में एक बार डाउन ट्रेंड कंफर्म होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा था। वहीं पे अगर मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक की बात करूँ तो आपको मल्टीपल यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिखाई देंगे। तो इसकी जगह पे अगर हम रैंको चार्ट से इस्तेमाल करते हैं तो मेरी ट्रेडिंग थोड़ा सा इजी हो जाती है, समझ आता है मुझे, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपको 1 मिनट का चार्ट लगाना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इस तरह से चार्ट लगाना है। और फिर उसके बाद में इसी टाइम से अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास में ऑप्शन के चार्ट पे क्या हुआ था, तो हमें जानने के लिए निफ्टी के, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी के पुट पे काम करना चाहता हूँ तो मान लीजिए 25 निफ्टी 25 का ऑप्शन अगर मैं ट्रेड करना चाहता था, तो मुझे, अगर मैं ऑप्शन के चार्ट पे पुट ऑप्शन देखता यहाँ पे, तो 250 के ऑप्शंस में अगर हम ध्यान देंगे तो ये 212 का नज़र आएगा। थोड़ी देर के लिए इसको रिलेट करो तो हमारा 10:18 का टाइम था। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस वक्त हमने एक, यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक पुट ऑप्शन में एक रेंज बनाई थी। देखिए ये रेंज बनी हुई है और रेंज का यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। तो यानी कि जब मार्केट ने यहाँ पर, यानी कि आपके रैंको चार्ट पर, नॉर्मल कैंडल्स में रैंको चार्ट पर जब हमारे को यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला था तो 10:18 थे। जब असल ब्रेकडाउन मिला तो 11:37 थे, जब इसने लो तोड़ दिए हैं। उसी वक्त हमारे ऑप्शन में भी यहाँ पर ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। इसके लिए हमें नॉर्मल कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर 11:38 पे यहाँ पर ब्रेकआउट आता है और ये कंटिन्यू कर जाता है। किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, आप आसानी से यहाँ पर पैसा बना के निकल जाओगे। तो स्कैल्पिंग कैसे करनी है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। निफ्टी के चार्ट में देखिए, यहाँ पर हमको ब्रेक डाउन देखने को मिला, उसी वक्त हमारे पास ऑप्शन में भी एंट्री मिल गई। यानी कि अगर हम ट्रेंड को इस तरह से नज़र में रखते हैं और इस तरह से फॉलो करते हैं तो कभी भी गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसको कोरिलेट करने के लिए मैंने बनाया डॉक्टर देवेन स्मार्ट रैंको इंजन विद टारगेट्स। तो आप इसमें अगर रहते हैं तो आपको पूरा ट्रेंड वैसे ही नज़र आ जाता है कि ये गिरावट क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो निफ्टी 50 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने। निफ्टी 50 में मुझे पता था कि मेरा जो ट्रेंड है 22 जनवरी को वो नेगेटिव था और यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा था।
तो इस वजह से मुझे इसमें बात थी कि 166 पॉइंट्स का ये जो ब्रिक बनने जा रहा है उसके अंदर अगर मैं 16.7 यानी 16.7 के ब्रिक्स में काम करता हूँ तो मेरा ट्रेंड क्लियर हो जाता है और मैं कभी भी गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करूँगा। इससे मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी हो जाती है। अब इसको कोरिलेट करने के लिए अगर हम ऑप्शंस के ट्रैक पे देखें तो हमारा जो ब्रेकडाउन है 11:03 के करीब स्टार्ट हुआ था। हम यहाँ पर अगर कोरिलेट करेंगे और नॉर्मल कैंडल्स लगा लेंगे और हम थोड़ी देर के लिए इंडिकेटर को यहाँ पे सेट करके निफ्टी ऑप्शंस कर देंगे तो हमारे पास ये सारा ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट एक पॉजिटिव ब्रेक में है और यहाँ पर 11:38 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट मिला, अपना टारगेट कंप्लीट किया, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से ब्रेकआउट आया, तो आप करेक्ट डायरेक्शन में बैठे रहोगे। कभी भी आप इस पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान दोगे, ना कि कॉल ऑप्शन की तरीके में। तो ये ऑप्शन बाइंग का एक बेजोड़ तरीका है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप इसे कहाँ पे सीख सकते हैं? आपको एक ये स्ट्रैटेजी बता दी, आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके मन में सवाल होगा कि ये इंडिकेटर और ये सिस्टम कैसे मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और खूबी है कि टारगेट्स भी बताता है, तो कहाँ तक जाएगा, क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ सब मैंने डिज़ाइन की है खुद। ठीक है, अपने हिसाब से इस चीज़ को अलाइन किया हुआ है। इससे आपको क्या होगा, आपको चिंता करने वाली बात नहीं होगी। अब जैसे यहाँ मुझे निफ्टी में वापस जाना है, मैं निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लूँ, निफ्टी 50 के हिसाब से रेंज सेलेक्ट कर लूँ, तो निफ्टी 50 में ऑलरेडी मुझे पता था कहाँ से गिरेगा, कहाँ से बढ़ेगा। ये लेवल्स ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है चार्ट पे। तो अगर आप इसको अलाइन करके काम करोगे तो आप गलती होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी और मार्केट की ट्रैकिंग आपके लिए ईजी होने वाली है। देखिए किस तरीके से मुझे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता रहता है और इसको अगर मैं रैंको चार्ट पे अलाइन करके चलता हूँ तो मुझे सब कुछ ऑलरेडी मालूम रहता है। तो इस वजह से आप देखते हो कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अलग तरीके से चलता है। बट देखिए ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में अभी का परफॉर्मेंस आगे की प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं होता है। आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, आप कहाँ पे सीख सकते हैं? आप त्रिकाल स्ट्रेटेजी जाके पढ़िए, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग विद रेड बार थ्योरी पढ़िए। ठीक है, बहुत सस्ते सस्ते और मैंने ये चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं। ठीक है, नॉन रिपीटेबल रैंको एंड शैडो कैंडल थ्योरी पढ़िए। ठीक है, और त्रिकाल स्ट्रेटेजी तो क्रिप्टो और भाई गोल्ड के लिए तो आप जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि कितना पावरफुल टूल है ये। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करिएगा, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। लिंक्स दिए हुए हैं, आप विजिट करिए, देखिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये अपसर्च का प्लेटफॉर्म है। जिनको नहीं पता, अपसर्च धन की ही सिस्टर कंपनी है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और ब्रोकर्स जो मैं फॉलो करता हूँ वो है धन और फायर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे रैंको 1 मिनट एंड अंडर 1 मिनट चार्ट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।